त्रिलोक के सबसे तेज तरार, निडर और निष्पक्ष पत्रकार देवर्षि नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता भाग 4 इस प्रकार से है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब सच ने सिंहासन हिला दिया। त्रिलोक में हर युग में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, सच कौन बोलेगा? राजा हो या देवता, साधु हो या असुर, हर कोई अपने लाभ के अनुसार सच को तोड़ मोड़ देता था। लेकिन त्रिलोक में एक ऐसा नाम था जिसके आते ही सिंहासन भी सतर्क हो जाते थे। उनका नाम था देवर्षि नारद मुनि। नारद मुनि केवल ऋषि नहीं थे, वे त्रिलोक के सबसे तेज और निष्पक्ष पत्रकार थे। उनका माइक्रोफोन था वीणा और उनकी हेडलाइन होती थी नारायण नारायण। जहाँ अन्य लोग डरते थे, वहाँ नारद मुनि सवाल पूछते थे। एक दिन पृथ्वी लोक में खबर फैली, एक महान साधु अवतार लेकर आया है जो दुख दूर करता है, बहुत से बताता है और चमत्कार करता है। राजा से लेकर गरीब तक सब उसके चरणों में झुकने लगे। दान की नदियां बहने लगी और सवाल पूछने वाले चुप करा दिए गए। नारद मुनि ने वीणा बजाई और बोली, नारायण नारायण, मामला गड़बड़ है। नारद मुनि सीधे आरोप नहीं लगाते थे, वे पहले जांच करते थे। उन्होंने देखा चमत्कार से पहले पर्दा गिरता है, बीमार ठीक होने से पहले संकेत दिए जाते हैं। नारद मुनि मुस्कुराए, यह चमत्कार नहीं, यह एक स्क्रिप्ट है। सभा के बीच नारद मुनि बोले, महात्मन, आप कहते हैं सब जानते हैं, तो बताइए दान का सोना किस गुप्त तहखाने में रखा है? सभा सन्न हो गई और साधु के चेहरे का रंग बदल गया। नारद मुनि ने वीणा बजाई और सत्य अपने आप बाहर आ गया। तहखाने खुले, नकली चमत्कार के यंत्र निकले और शिष्यों के नकाब उतर गए। भीड़ समझ चुकी थी, जिसे भगवान समझा वह व्यापारी निकला। राजा ने कहा, आज यदि नारद मुनि न आते तो यह छल युगों तक चलता। ढोंगी साधु को दंड मिला और जनता को सत्य। नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता की एक बार फिर स्वर्ग में भी चर्चा हुई। कुछ देवता खुश थे, कुछ असहज, क्योंकि सच सबको अच्छा नहीं लगता। नारद मुनि बोले, मैं किसी का शत्रु नहीं, मैं केवल प्रश्न पूछता हूँ। जो सच में खरा है उसे सवालों से डर नहीं लगता, और जो झूठ पर बैठा है उसे एक सवाल भी गिरा देता है। दोस्तों, अंत में नारद मुनि वीणा बजाते हुए बोले, नारायण नारायण, और त्रिलोक समझ गया सच को दबाया जा सकता है मगर हराया नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, हमेशा सच बोलें, सच का साथ दें और सच में ही अपना जीवन यापन करें। और एक बार प्रेम से बोले, नारायण नारायण। आज की कहानी का यही संदेश है, सवाल पूछना अपराध नहीं, अंधभक्ति सबसे बड़ा अंधकार है। सच का पत्रकार कभी लोकप्रिय नहीं पर जरूरी होता है। नारद मुनि आज भी जीवित हैं, हर उस आवाज में जो सच बोलती है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।